हिंद दोस्तों, आप सभी का एमके साहू क्लासेस में स्वागत है। ये मध्यकालीन भारत का इतिहास का 11वां लेक्चर है और 11वें लेक्चर में हम लोग देखेंगे उत्तर भारत एवं प्रांतीय राज्यवंश। ये घटना चक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टॉपिक में हम लोग देखेंगे उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय जो राजवंश हैं उससे रिलेटेड जो कुछ जो है इसमें फैक्ट्स हैं। पहले फैक्ट्स को देख लेंगे और फिर इससे रिलेटेड जो अब तक के क्वेश्चन एमसीक्यू बने हुए हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था और अपने चचेरे भाई जो कि जौना खां था, तो जौना खां इसका चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक का, और इसको जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल जो कि 1394 ईस्वी में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना और इसके जो संस्थापक थे वो मलिक सरवर थे, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की और मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उस सर्क अर्थात पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि भी प्रदान की थी। तो ख्वाजा ए जहां की उपाधि और मलिक उस जो है शर्क की जो उपाधि है वो इसी सुल्तान को मिले थे, मलिक सरवर मोहम्मद शाह को। और सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 में बहलोल लोदीन जो थे इसके अंतिम शासक हुए और हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। इब्राहिम शाह सरकी जो था वो 1402 से 1440 ईस्वी तक गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार 1401 ईस्वी, जबकि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार 1402 ईस्वी में जौनपुर के जो सरकी वंश का सबसे महान शासक था वो थे इब्राहिम शाह सरकी। और उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली का निर्माण हुआ जिसे सरकी शैली कहते हैं, और उसने स्वयं को जो है सिराज ए हिंद की उपाधि, ध्यान रखिएगा सिराज ए हिंद की उपाधि कई बार पूछा गया है कि उपाधि धारण की, तो किसने धारण की? इब्राहिम शाह सरकी ने। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया। आगे विद्यापति ने कीर्ति लता काव्य में जौनपुर और इब्राहिम शाह का सुंदर वर्णन किया है। किसने? विद्यापति ने। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। तो मुगल बादशाह अकबर से इसकी तुलना की जाती है जैन उल आबदीन की। उसने जजिया कर हटा दिया, तो जजिया कर किसने हटाया? जैन उल आबदीन ने। तथा गो हत्या को निषिद्ध कर दिया। उसने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया, तो महाभारत और फारसी का राजतरंगिणी में अनुवाद किसने कराया? जैन उल आबदीन ने कराया। और वुलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण जैन उल आबदीन ने ही करवाया था। जैन उल आबदीन 1420 से 1470 तक जो है धार्मिक सहृदता तथा अच्छे कार्यों के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता था। 1420 से 1470 तक। 1407 ईस्वी में सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से जफर खान ने स्वयं को गुजरात का सुल्तान घोषित किया और इसने मालवा के शासक हुशंग शाह को पराजित कर उसकी राजधानी धार पर अधिकार कर लिया, किंतु बाद में उसने उसका राज वापस कर दिया। 1458 ईस्वी में फतेह खान सिंहासन पर बैठा। उसने जो है अबुल फतेह महमूद की उपाधि धारण की, परंतु सिंहासन में वह महमूद बेगड़ा के नाम से विख्यात हुआ। उसकी मुख्य विजय चंपानेर और गिरनार के दृढ़ जो है किलों की थी। और आगे कह रहा है दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां, जिसे हसन गंगू के नाम से जानते थे, ये 1347 से 1358 ईस्वी तक नामक एक सरदार अर्थात अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम जो है एहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे चार तरफों
अर्थात प्रांतों में विभाजित किया, यानी 4 प्रांतों में विभाजित किया। एक तो गुलबर्गा, फिर दौलताबाद, फिर बरार और वीदर। अब कह रहा है बहमनी राज्य जिससे जो स्वतंत्र हुए राज्य हैं उनको हमें देखना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आपके मैचिंग भी बन सकते हैं, वन लाइनर भी बन सकते हैं, कोट वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो राज, संस्थापक और राजवंश। जैसे बरार राज्य के संस्थापक कौन थे? तो फतेह उल्लाह इमाद शाह थे और ये इमाद शाही वंश से संबंधित है। बीजापुर राज्य की स्थापना यूसुफ आदिल शाह के द्वारा किया गया था, ये आदिल शाही वंश से संबंधित है। और अहमदनगर राज्य की स्थापना मलिक अहमद ने किया था, जो कि ये निजाम शाही वंश से संबंधित है। अगला है गोलकुंडा के संस्थापक कुली कुतुब शाह थे, कई बार ये पूछा गया है, और कुतुब शाही वंश से संबंधित है। बीदर राज्य की स्थापना अमीर अली वरीद ने किया था, जो कि वरीद शाही वंश से ये रिलेटेड है। आगे कह रहा है कि बीजापुर का जो शासक है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी संगीत संग्रह किताब ये नौरस की रचना की। उसी के काल में फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना पूरी की। इब्राहिम ने नौरसपुर नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है, अर्थात गोल गुंबद का जो गोल गुंबद है वो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। कौन? गोल गुंबद, जो कि मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोजरी महल ये राजा मान सिंह तोमर ने 1510 ईस्वी में बनाया था। वर्तमान में गोजरी महल को संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जौनपुर नगर निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो जौनपुर नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। तो फर्स्ट नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, मोहम्मद बिन तुगलक। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से विख्यात हुआ, की स्मृति में सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल में 1394 ईस्वी में जौनपुर के एक स्वतंत्र राज्य बना और इसके संस्थापक जो थे वो मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना भी की थी। मलिक सरवर महमूद शाह द्वितीय का दास था और सुल्तान ने उसे मलिक उस सर्क अर्थात पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि भी प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर नगर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तो राइट ऑप्शन 2 नंबर का बी विकल्प सही है, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। कह रहा है सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर नगर को, अर्थात राइट ऑप्शन 3 नंबर का सी विकल्प सही है, जौनपुर। इब्राहिम आदिल शाह सरकी जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। वह विद्या और कला का प्रेमी था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली जिसे सरकी शैली कहते हैं का उदय हुआ। इस शैली में साधारण प्रकार की मीनारें हटा दी गईं और उसमें हिंदू प्रभाव के चिन्ह झलकने लगे। उसने स्वयं को जो है सिराज हिंद की उपाधि धारण की और उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई थी और जौनपुर भारत का सिराज के नाम से विख्यात हो गया। कहा भी जाता है कि भारत का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न स्थानों में किसे भारत का सिराज कहा जाता है? तो भारत का सिराज कहा जाता है जौनपुर शहर को। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर का सी विकल्प सही है, जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जौनपुर राज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो जौनपुर राज्य का जो अंतिम शासक था वो था हुसैन शाह, अर्थात राइट ऑप्शन 5 नंबर का बी विकल्प सही है, हुसैन शाह। ये जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था और 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। सरकी
जो शर्की शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने उसके अंतिम शासक हुसैन शाह शर्की को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। जौनपुर को पूर्व अर्थात भारत का सिराज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से विख्यात हुआ वह कौन है। अर्थात कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो कश्मीर का अकबर अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। राइट ऑप्शन 6 नंबर का डी विकल्प सही है। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था तथा उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जो कर था वो हटा दिया। ऐसा करने वाला पहला शासक वह प्रथम शासक था। उसने गो हत्या को निषिद्ध कर दिया। उसके समय में महाभारत और दशावतार तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया। उत्तम सोम पंडित ने कश्मीर भाषा में कश्मीर का इतिहास लिखा। जैन प्रकाश और जैन विलास नामक ग्रंथ भी इसी के समय में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। तो सबसे पहले जजिया कर समाप्त किया था जैनुल आबदीन ने। राइट ऑप्शन 7 नंबर का ए विकल्प सही है। जैनुल आबदीन ने सबसे पहले जजिया कर समाप्त किया था। और 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावशाली विशेषता में शामिल है। क्या क्या शामिल है? बुर्ज या बौद्ध पगोड़ाओं से समानता या फारसी शैली। कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है बुर्ज भी शामिल है, बौद्ध पगोड़ाओं से जो है समानता भी की गई है और फारसी शैली में भी हुआ है। तो राइट ऑप्शन इसका भी विकल्प सही 1, 2 और 3 अर्थात तीनों इसके विकल्प सही हैं। 8 नंबर में कह रहा है कि सिकंदर बुत शिकन द्वारा श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण 1400 ईस्वी में करवाया गया था। उसके बाद जो है जैनुल आबदीन द्वारा और विस्तारित करवाया गया। मस्जिद की विशेषताओं में बुर्ज, फारसी शैली तथा बौद्ध पगोड़ाओं में समानता ये सभी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। हम आपको बताना है कुंभा के दरबार में कौन नहीं था। तो कुंभा के दरबार में नाथा भी था, मुनि सुंदर सूरी भी थे और टिल्ला भट्ट भी थे। लेकिन मुनि जिन विजय सूरी जो है ये जो है इसके दरबार में नहीं थे। किसके? कुंभा के दरबार में। जैन विद्वान मुनि जिन विजय सूरी अकबर के दरबार से संबंधित थे, जबकि मुनि सुंदर सूरी नाथा तथा टिल्ला भट्ट कुंभा के दरबार से संबंधित हैं। आगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ शासक दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। कौन सही सुमेलित नहीं ये आपको बताना है। तो राणा जो हमीर थे ये शासक थे मेवाड़ के, ये सही है। राणा चुंडा जो है ये मारवाड़ के शासक थे, ये भी सही है। और मलिक राजा फारूकी जो है ये खानदेश के शासक थे, ये भी सही है। लेकिन मलिक जो सरवर ख्वाजा जहां है ये मालवा के शासक नहीं थे। यही सही सुमेलित नहीं है। तो 10 नंबर का जो राइट विकल्प होगा वह डी विकल्प होगा जो सही सुमेलित नहीं है। कह रहा जौनपुर सल्तनत उत्तर भारत में 1394 से 1479 के मध्य एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था। इस सल्तनत पर सरकी राजवंश का शासन था और इसकी स्थापना 1394 ईस्वी में ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युगमों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारतीय राज्य और इधर वर्तमान क्षेत्र जो है दिया हुआ है। तो जो चंपक, दुर्गर और कुलूत, और इधर दिया है मध्य भारत, जम्मू और मालाबार। अब आपको बताना है कि ये सही कौन सही सुमेलित है। तो इसमें जो बी वाला है अर्थात दुर्गर जो है ये जम्मू कश्मीर जो कि वर्तमान में क्षेत्र है इससे संबंधित है। तो 11 नंबर का जो दूसरा विकल्प है अर्थात बी वाला विकल्प केवल 2 सही सुमेलित है। तो राइट ऑप्शन 11 का बी विकल्प होगा। कह मध्यकालीन भारतीय राज्य में चंबा जिसे कहते हैं और कुल्लू का संबंध हिमाचल प्रदेश से है और दुर्गर जम्मू कश्मीर में स्थित था। चंपक, दुर्गर और कुलूत राजपूतों से संबंधित है। ये तीनों राज्यों का उदय त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल राज्यों में। और त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन राज्य शामिल थे? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शामिल थे के पतन के परिणाम स्वरूप हुआ था।
12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी, जिसे हसन गंगो के नाम से भी जाना जाता है। तो 12 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है, अलाउद्दीन हसन। अर्थात दक्कन के अमीरात ये शादाब के विद्रोह के परिणामस्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई और जफर खां अर्थात हसन गंगो जो कि 1347 से 1358 ईस्वी तक एक सरदार जो कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ था और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव स्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम एहसानाबाद रखा। उसने जो है अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने उसे 4 तरफों अर्थात प्रांतों में विभाजित किया, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें बीजापुर भी शामिल था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने जो है अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश भी दिया था। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य के जो संस्थापक थे वो अलाउद्दीन हसन थे, अर्थात अलाउद्दीन हसन शाह या हसन गंगो के नाम से जाना जाता है। तो 13 का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई। 14 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, 1347। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बहमनी राज्य की पहली जो राजधानी थी वह गुलबर्गा थी। राइट ऑप्शन 15 का बी विकल्प सही है, गुलबर्गा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो दक्षिण में बहमनी राज्य का जो संस्थापक था वो हसन गंगो था, अर्थात राइट ऑप्शन 16 का बी विकल्प सही है, हसन गंगो। और 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। तो बहमनी राज्य कब स्थापित हुआ? ये 14वीं शताब्दी में स्थापित हुआ, सदी में स्थापित हुआ था। 17 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो भी विकल्प है, 14वीं सदी ईस्वी में। 18 नंबर क्वेश्चन एक कोट पर आधारित है और इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करिए। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है, एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है। सूची फर्स्ट में जो है वंश शामिल है और सूची सेकंड में नगर शामिल है। तो जो है आदिल शाही वंश ने किस नगर की स्थापना की थी? तो ये की थी बीजापुर। बीजापुर की स्थापना आदिल शाही राजवंश ने किया था और कुतुब शाही राजवंश ने जो है गोलकुंडा की स्थापना की थी। तो बी का हो गया 3। और निजाम शाही राजवंश ने जो स्थापित किया था वो अहमदनगर की स्थापना की थी, सी का हो गया फर्स्ट। और सरकी शाही ने जौनपुर जो है नगर की स्थापना की थी, तो डी का हो गया 4। इस हिसाब से राइट ऑप्शन 2, 3, 1, 4 अर्थात डी विकल्प इसका सही है, 2, 3, 1 और 4। आगे हम लोग देखते हैं कि बीजापुर में जो है आदिल शाही राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने की थी। निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में मलिक अहमद ने की थी और सरकी शाही राजवंश ने जौनपुर में शासन किया तथा इस वंश की स्थापना मलिक सरवर नामक हिजड़े ने किया था। तो मलिक सरवर एक हिजड़ा था, ये ध्यान रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी, क्योंकि उसका जो है मुस्लिमों के प्रति बड़ा ही जो है आदर्श था और वो एक धर्मनिरपेक्ष था, तो उसे जो है मुस्लिम जगत गुरु कहकर पुकारती थी। तो वो थे इब्राहिम आदिल शाह, अर्थात राइट ऑप्शन 19 का सी विकल्प सही है, इब्राहिम आदिल शाह। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी, विद्या का संरक्षक तथा जो है उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किताब ये नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो किताब ये नौरस नामक पुस्तक किसने लिखा? ये लिखा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किताब ये नौरस नामक पुस्तक की रचना इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किया था। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर के निजाम शाही वंश का जो अंत हुआ वो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर
हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। इसी के तहत जो है अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत हुआ। तो राइट ऑप्शन 21 का ए विकल्प सही है। और आगे इसमें कह रहा है कि शाहजहां ने छल बल से अहमदनगर पर अधिकार किया तथा निजामशाही सुल्तान जो थे हुसैन निजाम शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया। और 1632 ईस्वी में शाहजहां ने जो है महावत खां के नेतृत्व में दौलताबाद दुर्ग के जीतने के लिए एक सेना भेजी तथा अहमदनगर के वजीर फतेह खां को 10,50,000 रुपये घूस देकर दौलताबाद दुर्ग प्राप्त कर लिया। दौलताबाद दुर्ग का पतन अहमदनगर राज का पतन था। सुल्तान हुसैन शाह को बंदी बनाकर अहमदनगर राज को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। और उसके बाद जो है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह युग जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। जो सही सुमेलित नहीं है उसी को हमें बताना है। तो पहला कह रहा है कि बाज बहादुर जो था ये मालवा का शासक था, ये सही है। और कुतुब शाह ये गोलकुंडा का शासक था, ये भी सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह ये गुजरात के शासक थे, ये भी सही है। लेकिन यूसुफ आदिल शाह जो थे ये अहमदनगर के शासक नहीं थे। तो राइट ऑप्शन 22 का डी विकल्प सही है, जो सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक था कि ना कि अहमदनगर का, जबकि बाज बहादुर मालवा का, कुतुब शाह गोलकुंडा का एवं सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक था। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है। तो गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। 23 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, हैदराबाद। अर्थात दक्षिण भारत में हैदराबाद से 7 मील पश्चिम में बहमनी राज्य की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडहर फैले हुए हैं। और ये देवगिरी के यादवों तथा जो है वारंगल के काकतीय नरेशों के अधिकार में भी रहा था। और मुगल काल में औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश का अंत करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। उस युग में यह हीरो के लिए प्रसिद्ध था। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है। ये आपको बताना है, सही सुमेलित है। जैसे काकतीय वंश ये देवगिरी से संबंधित है, तो गलत है। जो होयसल है यह द्वार समुद्रम, होयसल की राजधानी द्वार समुद्रम थी, ये सही है, एकदम करेक्ट है। तो 24 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। होयसल वंश की जो राजधानी थी वो द्वार समुद्रम थी, जबकि काकतीय वंश की जो राजधानी थी वो वारंगल थी तथा यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। और पांड वंश की जो राजधानी प्रारंभिक राजधानी थी वो कौरकई में अवस्थित थी, जिसे बाद में मदुरा स्थापित कर दिया गया। तो जो बी वाला विकल्प है वो सही सुमेलित है, अर्थात होयसल की राजधानी द्वार समुद्रम थी। और 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वार समुद्रम किस राजवंश की राजधानी थी। तो द्वार समुद्रम जो राजधानी थी वो होयसल राजवंश की राजधानी थी। 25 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, होयसल राजवंश की राजधानी जो है द्वार समुद्रम जो राजधानी थी वो होयसल राजवंश की राजधानी थी। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो कि एक तरफ राजवंश दिया है एक तरफ राजधानी दिया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कराना है। सूची फर्स्ट में कह रहा है राजधानी, सूची सेकंड में सूची फर्स्ट में राजवंश और सूची सेकंड में राजधानी। जैसे पल्लो की जो राजधानी थी वो कांची थी, तो ये ए का हो गया 2। पांड की राजधानी कहाँ थी, तो पांड की राजधानी मदुरै थी। और यादव की राजधानी कहाँ थी, यादव की राजधानी देवगिरी थी। और काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी, ये वारंगल थी। तो इस हिसाब से 2 3 4 1 अर्थात राइट ऑप्शन बी विकल्प इसका सही होगा, 2 3 4 1। उसके बाद हम लोग देखते हैं, कह रहा पल्लो की राजधानी कांची थी, पांड की राजधानी मदुरा थी, यादव की राजधानी देवगिरी थी और काकतीय की राजधानी वारंगल थी। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कह रहा होयसल स्मारक ये पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन 27 का बी विकल्प सही है, हलेबीड और बेलूर। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम हलेबीड है, जो कर्नाटक के हौसल जिले में है। इसकी ख्यात इसकी स्थापत्य की विरासत के कारण है। और हलेबीड के वर्तमान मंदिरों में होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर विख्यात है। यह मंदिर 12वीं 13वीं शताब्दी का है। और होयसल काल में निर्माण चेन्या केशव मंदिर जो कि बेलूर में अवस्थित है, इस मंदिर का निर्माण होयसल वंश के शासक विष्णुवर्धन ने प्रारंभ करवाया था। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम क्या है। तो द्वार समुद्रम का जो वर्तमान नाम है वो हलेबीड है, अर्थात राइट ऑप्शन 28 का सी विकल्प सही है, हलेबीड।
और 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है। तो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है और वो स्थित है गोल गुंबद, जो कि बीजापुर में है। उस गुंबद का नाम है गोल गुंबद और बीजापुर में स्थित है। तो राइट ऑप्शन 29 का डी विकल्प सही है। वह गुंबद जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है, अर्थात गोल गुंबद। और आगे कह रहा है कि बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। इसका बाहरी जो भाग है वो देखने से एक प्याले की भांति लगता है तथा इसके प्रत्येक कोने पर कंगोरों की व्यवस्था है, कंगोरों की व्यवस्था है। और 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कि आधारित है, ऊंट पर आधारित है। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासन से सुमेलित कीजिए और उसके बाद मैचिंग कीजिए। तो इसमें जो कह रहा है वो जैसे दोहरा गुंबद, ये दोहरा गुंबद कहाँ है? तो दोहरा गुंबद है आपके जो है सिकंदर लोदी, अर्थात दोहरा गुंबद जो बनवाया था वो सिकंदर लोदी ने बनवाया था। अष्टभुजीय जो मकबरा है यह शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था। सत मेहराबीय मकबरा ये बनवाया गया था जो है बलबन के द्वारा, और गोल गुंबद बनवाया गया था मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो राइट ऑप्शन 4 1 3 2 अर्थात बी विकल्प इसका सही है। 4 1 3 और 2। दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी के शासनकाल में बना था। अष्टभुजीय जो मकबरा है ये बना था शेरशाह के शासनकाल में, और सत मेहराबिये मकबरा जो है बलबन के शासनकाल में बना था, और गोल गुंबद ये मोहम्मद आदिल शाह के शासनकाल में बनवाया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मांडू में स्थित जो है जंतर महल का निर्माण निम्न इनमें से किस शासक ने करवाया था। तो मांडू में स्थित जो जंतर महल है, जंतर महल का निर्माण जो करवाया था ना तो महमूद इसमें जो है महमूद शाह खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी या भोज परमार या होशंग शाह, इसमें स्टार दिया हुआ है। देखते हैं कह रहा है मांडू में जहाज महल एक लोकप्रिय स्मारकीय इमारत है और इस महल का निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया था। मांडू में कोई जंतर महल नहीं है बल्कि जहाज महल है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था, इसलिए इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसलिए स्टार लगा हुआ है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था। तो जहाज महल का निर्माण जो कि मांडू में ही स्थित है, इसका निर्माण जो है इन चारों में से किसी ने नहीं करवाया था, अर्थात इसका जो निर्माण करवाया था वह गयासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था, और गयासुद्दीन खिलजी इसमें है नहीं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरी महल किसने बनवाया था। तो गुजरी महल मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 33 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प से मान सिंह। गुजरी महल राजा मान सिंह तोमर ने 1510 ईस्वी में बनवाया था। स्थापत्य के क्षेत्र में ये एक अद्भुत नमूना है और राजा मान सिंह एक महान विजेता भी था। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। जैसे अदीना मस्जिद ये मांडू में है, ये सही नहीं है। बाकी लाल दरवाजा मस्जिद ये जौनपुर में है, और दाखिल दरवाजा ये गौड़ में है, और 3 दरवाजा जो है ये अहमदाबाद में है। तो पहला वाला सही सुमेलित 34 का नहीं है, अर्थात 34 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है। और इससे रिलेटेड जो है फैक्ट्स कह रहा है, देख ले रहे हैं। कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में पड़वा स्थित अदीना मस्जिद जो कि जामा मस्जिद का एक प्रसिद्ध भग्नावशेष है, जिसे 1360 ईस्वी के आसपास बंगाल के शासक सिकंदर शाह ने 1358 से 90 के शासनकाल में निर्मित किया था। इस मस्जिद में 400 गुंबद हैं तथा एक वर्गाकार कक्ष में सिकंदर शाह की कब्र है। इस मस्जिद में हिंदू वास्तुकला का प्रभाव स्पष्टता दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि इसके कई भाग पुराने हिंदू मंदिर एवं महलों के अवशेष हैं। तो बाकी सभी सही सुमेलित हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत के जो पोलीगार हैं, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे। तो दक्षिण भारत के पोलीगार थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक, अर्थात 35 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। इसमें कह रहा है कि पोलीगार एक सामंतवादी उपाधि थी जो दक्षिण भारत के नायक
शासकों द्वारा 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रकों के एक वर्ग को प्रदान की गई थी। तो ये क्वेश्चन 35 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें देखे जो कि अति महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। और जो लोग एनसीईआरटी सार संग्रह न देखे हों या घटना चक्र भारत का भूगोल या घटना चक्र विश्व का भूगोल या जो है भारत जो है लूसेंट सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं जो लोग ना देखे हों प्लेलिस्ट पर जाकर के चैप्टर वाइज चैप्टर और टॉपिक वाइज टॉपिक देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।